Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 7.2. Exercise 7.2 है स्टूडेंट, ग्राफ द इक्वेशन, इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। ग्राफ द इक्वेशंस बाय सेटिंग 5 वैल्यूज ऑफ x, और क्या कंडीशन है, x की वैल्यू पुट करनी है। ग्राफ बनाना है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक, और हमने x की वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाना है और y की वैल्यूज फिर निकालनी है। आल्सो फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक तो ग्राफ बनाना है, किस तरह ग्राफ बनाना है, हमने x की वैल्यूज पुट करके, ठीक है, और फिर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है। चलते हैं बच्चों, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे वैल्यू पुट करते हैं, x इंटरसेप्ट क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है, साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलते हैं ग्राफ, और 5 वैल्यूज ऑफ x की 5 वैल्यूज बनानी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसका हमने ग्राफ बनाना है और वैल्यूज़ किसकी सेट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब है हमने x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ इक्वेशन में पहले y की वैल्यूज निकालते हैं। x को हम एक साइड पे लेके जाते हैं, ये 2y इज इक्वल टू -2, और ये x को भी हम राइट साइड पे लेके आएंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू पुट करनी है ना। अब y की वैल्यू फाइंड कर लो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू -2 - x बाय 2, ठीक है। हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो x को हम राइट साइड पे ले आए तो y की वैल्यूज आती जाएंगी। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। तमाम फर्स्ट पार्ट से लेकर 4th पार्ट तक तमाम इक्वेशन में y की वैल्यूज निकाल लेनी है ना, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करते जाना है, तो हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएगी बच्चों, ठीक है। अब हमने पुट करना है बारी बारी। सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इस ऊपर वाले को सॉल्व करो तो नीचे 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो इन दोनों को सॉल्व करो ना तो 2 से डिवाइड हो, मतलब अगर हम 0 पुट करें, ठीक है, हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हम 0 पुट करें तो y क्या आ जाएगा, -2 - x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, बाय 2। तो y क्या आ जाएगा, -2 में 0 प्लस करो तो -2 ही आएगा, -2/2, ये कट गया तो -1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, एक हमारे पास पॉइंट आ गया। हमारे पास x हमारे पास आया था 0 पुट किया था और y -1 आया था। इस तरह के हमने पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। एक हमारे पास पॉइंट आ गया, x 0 पुट किया था और y हमारे पास -1 आ गया है, ये एक पॉइंट आ गया। अब दोबारा हमने पुट करना है इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू -2 - x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस तरह के 5 पॉइंट निकालने हैं हमने। x की वैल्यूज़ पुट करते जाना है और y की वैल्यूज़ आती जाएगी। अब हम इसी इक्वेशन में हम क्या पुट करें, ठीक है। अब हम 2 पुट करते हैं बच्चों। ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इन दोनों को सॉल्व करो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -2, तो ये है ना, ये माइनस, और x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, ये 2 डिवाइडेड बाय 2, तो y हो जाएगा -4/2। कटिंग करेंगे 2 1 2 2 -2 आ गया। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट जो आया, x क्या पुट किया हमने 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर दोबारा इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू -2 - x बाय 2, ठीक है। ये जो हमने इक्वेशन एक बना ली थी ना बच्चों, ये वाली इक्वेशन, ये तमाम वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। बारी बारी पुट करते जाना है और जो पॉइंट्स आते जाएंगे वो हमने लिखते जाना है, ठीक है। अब हम इवन ही पुट करते हैं। अब हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू, हम पहले 2 पुट किया ना, 4 पुट करते हैं, ठीक है। इवन पुट करेंगे तब इससे डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू -2 - x की जगह हम 4 पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू -6/2, कटिंग करेंगे -3 आ गया, -3 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आया, x हमने 4 पुट किया, y आया -3 आ गया। ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट्स हमने लेने हैं। फिर y इज इक्वल वही इक्वेशन -2 - x बाय 2, पहले 4 पुट किया था, अब हम 6 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं। हम y
ऐसी वैल्यू को पुट करें, हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, इनको सॉल्व करोगे 2 से डिवाइड हो जाए ना, -2 -6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा -8/2, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार -4 आ गया। हमने क्या पुट किया था, x 6 पुट किया था और y आया -4। ये हमारे पास बच्चों 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। हमने 5 पॉइंट्स लेने हैं। फिर y इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन थी -2 -x डिवाइडेड बाय 2। अब हम पुट करते हैं 8 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 -8 डिवाइडेड बाई 2। अपनी मर्जी कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो बच्चों। -10 डिवाइडेड बाई 2, ये कटिंग होगी, ये -5 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, 8 और -5 आ गए। अब हमारे पास तमाम 5 के 5 पॉइंट्स हो गए। अब हम इनको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं x और y की वैल्यू जो हमने आई थी, फिर हम उनका ग्राफ बनाएंगे। टेबल की फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम उनका ग्राफ बनाएंगे बच्चों। x और y, देखो पहले x क्या पुट किया था, x 0 पुट किया था, y -1 आया था, 0 और -1, फिर 2 और -2, फिर 4 और -3, ठीक है। ये हम पॉइंट्स लिखेंगे। x 0 पुट किया था तो y क्या आया था, -1। x 2 पुट किया था तो y कितना आया था, -2। फिर x 4 पुट किया था, y -3 आया था। फिर x 6 पुट किया था तो आंसर आया था -4। फिर हमने 8 पुट किया तो आंसर आया -5। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए x और y के। अभी बच्चों हम इनको ग्राफिकली करेंगे, इनको हमने ग्राफ बनाना है। अभी बच्चों ये जो हमारे पॉइंट आए हैं x और y के, x 0 y -1, x 2 y -2, x 4 y -3, 6 और -4, हम इनका ग्राफ बनाएंगे। इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे बच्चों। तो x एक्सिस एंड y एक्सिस ले लेते हैं पहले। ये इसको बोलते हैं प्लेन, x एक्सिस और y एक्सिस को होल बोलते हैं प्लेन। हम इनको प्लेन के ऊपर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब x एक्सिस और y एक्सिस ले रहे हैं। ये हमारे पास हो जाएगा y एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है। हम इसको बोलेंगे x एक्सिस। अब ये हमारे पास ओरिजिन हो गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया 0, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज है, सबसे वैल्यू ग्रेटर है 8। अब हम इनको पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 1, ये हो गया 2, 3 4 5 6 7 और 8। राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो जाएंगे। -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस तरह चलते जाएंगे। अब जाएंगे बच्चों पॉजिटिव 1 2 3 4, डाउन आएंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करना सीखो बच्चों, ध्यान से और अच्छी तरह करना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू के लिए राइट या लेफ्ट जाते हैं और y की वैल्यू के लिए बच्चों अप एंड डाउन जाते हैं। x की वैल्यू के लिए याद रखना, जब x की वैल्यू होगी पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे जाना है, नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे जाना है, याद रखना। y की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो अप जाना है और नेगेटिव है तो डाउन जाना है, याद रखना। पहली वैल्यू x के लिए, x की वैल्यू के लिए आपने या राइट जाना होगा या लेफ्ट जाना होगा। y की वैल्यू के लिए या अप जाना होगा या डाउन जाना होगा, ये रूल याद रखना है। x की वैल्यू 0, यहाँ पे लिखेंगे 0, और y की वैल्यू -1 है तो किधर जाएंगे, डाउन जाएंगे। माइनस है तो किधर जाना है, डाउन जाना है। x की वैल्यू 0, यहाँ से डाउन जाना है -1, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये हमने डाउन जाना है। ये मैं ब्लैक से प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 है ना, तो ये 2 है तो पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड। x की वैल्यू 2 1 और 1 2, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -2 है। यहाँ पे 2 आए ना, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से हमने जाना है, फिर यहाँ से नीचे जाएंगे। ये देखो 1 और 1 2, ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट। x की वैल्यू +2 थी तो राइट साइड पे है, और y की वैल्यू -2 है तो डाउन जाए। जहाँ पे पहुँचेंगे ना x की वैल्यू, वहाँ से अप एंड डाउन जाना है। फिर x की वैल्यू 4,
पहले 4 पे जाएंगे, फिर वहाँ से -3 जाएंगे। पॉजिटिव 4 है, 1 2 3 4 और -3 यहाँ से बच्चों नीचे डाउन जाएंगे, ये यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है। ये देखो -3 आ गए। x की वैल्यू जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ से अप एंड डाउन जाना है। फिर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -4, x की 6, 1 2 3 4 5 6, -4 यहाँ से हम नीचे आना है, यहाँ से ये -4 आ गया। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 8 यहाँ पे आ गए और -5 यहाँ से नीचे डाउन जाएंगे, ये -5 आ गया। देखो ये -5 आ गया। ये हमारे पास सारे पॉइंट प्लॉट हो गए। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे बच्चों, इनको हमने ज्वाइन करना है। याद रखना ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जो होती है इसका जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका ग्राफ जो बनता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है सारे। आप इसको ग्राफ के ऊपर भी कर सकते हो और ये इसी तरह मैनुअली भी कर सकते हो। ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करना था x इंटरसेप्ट भी फाइंड करना था बच्चों, y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना था। अब आपको बता दूं x इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, इधर ही मैं कर लेता हूं, x इंटरसेप्ट, और फिर क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। आप इस ग्राफ से थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, ठीक है। आप ग्राफ से नीचे अलग भी कर सकते हो। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट ये होता है बच्चों जो x एक्सिस पे वैल्यू होती है x की, जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा होता है। x एक्सिस पे जो ग्राफ कट कर रहा होता है जहाँ पे, वो हमारा x इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है x को, x एक्सिस पे, x एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, -2 पे, तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा -2। क्या हो गया, x इंटरसेप्ट -2। x एक्सिस पे ग्राफ जहाँ पे कट कर रहा होता है वो हमारा x इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये क्या वैल्यू है, -1 -2 है ना, तो ये -2 आ गया। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है कि y एक्सिस पे जो ग्राफ कट कर रहा होता है, जहाँ पे ये देखो y एक्सिस पे कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है, ये डाउन साइड पे कर रहा है -1, तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा -1। समझ आ गई। x इंटरसेप्ट क्या होता है, x एक्सिस पे ग्राफ जहाँ से पास हो रहा होता है जिस पॉइंट से, वो हमारा x इंटरसेप्ट होता है, और y एक्सिस पे ग्राफ जहाँ से पास हो रहा था वो हमारे पास y इंटरसेप्ट हो जाता है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट है -x + 4y = 12, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों हमने ग्राफ बनाना है, सेटिंग द 5 वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू सेट करनी है। तो x को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। हमारे पास यहाँ रहेगा 4y = 12 और ये -x राइट साइड पे आ गए +x हो जाएगा। y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y = 12 + x और ये 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज आती जाएंगी बच्चों, जिस तरह हमने पहले किया था, ठीक है। तो फर्स्ट हम पुट करते हैं x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसको सॉल्व करो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर हम 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करें तो ऊपर 12 + 0 12 हो गया, 4 से डिवाइड होगा। हमने x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अपनी मर्जी के 5 पॉइंट्स लेने हैं बच्चों, ठीक है। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट करो जो 4 से डिवाइड हो जाए, फिर ग्राफ बनाना ईजी हो जाता है। हम पहले पुट करते हैं, कुछ भी पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट x = 0 पुट करते हैं, पुट x = 0 पुट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव पुट कर सकते हो, अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो। x 0 पुट करते हैं तो y = 12 + 0 / 4, तो हमारे पास आएगा 12 + 0 12/4, 4 1 जार 4 3 जार, तो 3 आ गया। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गए। हमारे पास x क्या पुट किया था हमने, x की वैल्यू पुट करनी है 0 और y की वैल्यू आ गई 3। ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट आ गया, ठीक है। 0 और 3 पुट कर। अब दोबारा फिर इसी इक्वेशन में इक्वेशन लिखते हैं, y = 12 + x / 4। अब हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है दोबारा कि जो 4 से डिवाइड होगा। 0 पुट किया था, अगर 1 पुट करें, देखो 12 और 1 13 होता है, नहीं डिवाइड होता है। 2 पुट करेंगे तो 14 होता है, 3 पुट करेंगे तो 15 होता है, 4 पुट करेंगे तो देखो 16 होता है, 4 से डिवाइड हो जाए। हम 4 पुट करते हैं, पुट x = 4, पुट x = 4। हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है, देखो कि जो इन दोनों को ऐड कर लो और 4 से डिवाइड हो जाए। y = 12 + 4 / 4, तो y = 16/4, 4 1 जार 4 4 जार, तो 4 आ गया। तो हमारी दूसरा पॉइंट क्या आया, x हमने क्या पुट किया था 4 और y का आंसर भी 4 आया, y का आंसर भी 4 आया बच्चों। अब दोबारा फिर
y इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। अब देखो प्लस 12 से अगर डिवाइड हो गया, आप -4 पुट करके देख सकते हैं, प्लस 4 किया था ना, अब हम -4 पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। -4 पुट करते हैं, देखो 12 में से 4 के 8 भी डिवाइड हो जाएगा, अपनी मर्जी है, मिक्स वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू -4, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पहले प्लस वाली पुट करनी है फिर माइनस वाली पुट करनी है, मिक्स वैल्यू पुट कर सकते हो। y इज इक्वल टू 12, अब x की जगह -4 पुट कर रहे हैं। देखो y इज इक्वल टू 12 में से 4 के 8 बाई 4, 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो 2 आ गया। हमारा पॉइंट क्या आ गया, अगला x पुट किया था -4 और y आया 2 आ गया। फिर y इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4। अब हम 4 के बाद अगर 6 पुट करें, देखो 12 और 6 18 नहीं होता, 8 पुट करें, 8 पुट करते हैं, ये 20 हो जाएगा, 4 से डिवाइड होएगा। पुट x इज इक्वल टू 8, प्लस 8 भी पुट करेंगे और -8 भी पुट कर लेते हैं, दोनों बारी बारी। y इज इक्वल टू 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू 20 बाई 4, तो 4 1 ज़र 4 5 ज़र 5 आ गया। तो हमारे पास एक पॉइंट और क्या आ गया, x पुट किया था 8 और y आया 5। अब प्लस 8 किया था, अब -8 पुट कर लेते हैं बच्चों। फिर y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -8, ठीक है। y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, 12 में से 8 गए, 4 बाई 4 कट गया तो 1 आ गया, हमारे पास 1 आ गया। क्या पुट किया था, -8 पुट किया था और हमारे पास आंसर आ गया 1 आ गया बच्चों। ये हमारे पास 5 पेयर बन गए, 1 2 3 4 और 5। 5 दफ़ा हमने x की वैल्यूज़ पुट की और y की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं फिर ग्राफ बनाएंगे। ये स्टूडेंट हमने टेबल लिख लिया, x और y की वैल्यू जो आई थी हमने वो लिख ली ना, देखो यहाँ से x0 y3, फिर 4 4 -4 2, ठीक है। ये देखो -4 2 8 5 -8 और 1, इसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसको पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस और ये हम लेंगे x एक्सिस बच्चों, ठीक है। आपकी मर्जी है, ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बना लो, चाहे आप इसी तरह मैनुअली बना लो। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया ना, और ये हमारे पास हो गया y एक्सिस। अब अपनी मर्जी से वैल्यू लेंगे, ये हमारे पास हो गया 0, ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4, राइट साइड पे जाएंगे प्लस हो जाएगा 5 6 7 8, लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब जाएंगे बच्चों पॉजिटिव 1 2 3 4 5, डाउन आएंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। अब हम इनको प्लॉट करेंगे, तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं x और y की वैल्यूज़ को, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास 0, x की वैल्यू के लिए मैंने कहा था राइट या लेफ्ट जाएंगे, 0 और y की वैल्यू +3 है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू +3 है, तो अप जाएंगे यहाँ से, y की वैल्यू के लिए अप एंड डाउन, प्लस हो तो अप जाना, 1 2 और 3, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों। x4 +4 है, राइट साइड पे जाएंगे पहले 1 2 3 4 और y की वैल्यू 4, अप जाएंगे, यहाँ से अप जाएंगे 1 2 3 और 4, ये हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू +4, देखो यहाँ पे x -4 है, लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 -4 और y की वैल्यू 2 है, यहाँ से आप जाएंगे 1 और 1 2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। -4 लेफ्ट साइड पे और +4 y की वैल्यू +4, तो +2 y की वैल्यू आप जाएंगे, x की वैल्यू +8 राइट साइड पे जाएंगे और y की वैल्यू +8 आप जाएंगे, फिर x की +8 और y की +5 आप 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। x -8 लेफ्ट साइड पे -8 1 2 3 4 5 6 7 8, y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1 आप जाएंगे, ये हमारे पास तमाम के तमाम पॉइंट्स आ गए बच्चों। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, पहले
तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन थी, इसलिए इसका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी वैल्यूज़ x की वैल्यू 1 होती है। ये हमारे पास आ गया, ग्राफ आ गया। अब स्टूडेंट x इंटरसेप्ट फाइंड करना था और y इंटरसेप्ट फाइंड करना था। अब हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट वो होता है कि जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ग्राफ जो है यहाँ पे x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे तो अभी नहीं कट कर रहा। यहाँ इस ग्राफ को अगर लंबा करो ना आगे तक, ठीक है, और इसको तो फिर वो कट करेगा, ठीक है। तो हम x इंटरसेप्ट अब ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं, और ग्राफ के ऊपर अगर कट कर रहा हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। अगर वहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो आप एक और तरीके से x इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ना, अब यहाँ पे x इंटरसेप्ट फाइंड करने का एक और मेथड देखें बता। -x + 4y = 12। यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पुट y = 0, x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हो, और ग्राफ में अगर यहाँ पे ग्राफ कट नहीं हो रहा तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दो। इस इक्वेशन में जो इक्वेशन गिवन थी बच्चों, उसमें ये इक्वेशन गिवन थी ना, इसमें y 0 पुट कर दो तो x इंटरसेप्ट आएगा +4, y की जगह 0 पुट करते हैं 12, -x + 0 = 12। तो -x आया ना, इसके साइन चेंज कर दो, x = -12। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा -12। यहाँ लिखेंगे x इंटरसेप्ट = -12 आ गया बच्चों, ठीक है। और अब हम इसी तरह y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट अगर ग्राफ के ऊपर से पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने इस तरह करना है। y इंटरसेप्ट, अब देखो y एक्सिस पे कहाँ पे ग्राफ कट हो रहा है, 3 पे कट हो रहा है, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। ग्राफ के ऊपर कट हो रहा है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे 3। ये था स्टूडेंट सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है x + 2y = -10, ठीक है। सेम उसी तरह हमने बच्चों x की वैल्यूज़ पुट करनी है और 5 पॉइंट्स पुट करने हैं, और y की वैल्यूज़ आती जाएगी, और फिर हमने ग्राफ बनाना है। ये होएगा 2y = -10 - x, और 2 से डिवाइड कर देंगे, y = -10 - x / 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करना है और हमारे पास y की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। हमने करना, ग्राफ बनाना था, इक्वेशन सेटिंग बाय 5 वैल्यूज़ ऑफ x की 5 वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। यहाँ पहले पुट करते हैं, पुट x = हम 0 पुट करते हैं। ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ऊपर वाले को सॉल्व करो और 2 से डिवाइड हो जाए, तो हम x की जगह 0 पुट करते हैं। y = ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, y = -10 - 0 / 2। -10 - 0 तो -10/2 कटिंग करेंगे तो -5 आ गया, -5 आ गया। और हमारे पास एक पॉइंट आगे x 0 और y -5 हो गया। x 0 है और y क्या आया, -5। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। फिर दोबारा इसी इक्वेशन में y = -10 - x / 2। अभी हम पुट करेंगे, पहले x 0 पुट किया था ना, अभी हम क्या पुट करेंगे, इसमें अगर 1 पुट करें बच्चों 11 बन जाता है। 11 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 पुट करेंगे। पुट x = 2। हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसको सॉल्व करो और 2 से डिवाइड हो जाए, ताकि पॉइंट्स में आंसर ना आए ना। -10 - 2, x की जगह हम 2 पुट करें, ये माइनस तो फार्मूले का है, / 2 -12/2 कटिंग करेंगे, 2 1 2 6, ये आया -6 आ गया, -6 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट आगे x हमारे पास 2 पुट किया था और y आया -6, 2 और -6 एक पॉइंट आ गया। फिर दोबारा इसी इक्वेशन में y = -10 - x / 2। अभी हम पुट करते हैं 4 पुट करते हैं, ठीक है। 10 और 4 14 हो जाएगा ना। पुट x = 4, तो y = -10 - x की जगह 4 पुट करेंगे, / 2 -14/2 कटिंग करेंगे, 2 7 -7। तो हमारे पास पॉइंट्स आगे x हमने पुट किया 4 और y आया -7। y = फिर -10 - x / 2। अभी हम पुट करते हैं, 4 पुट किया, अब हम 6 पुट करते हैं। पुट x = 6, ये हो जाएगा y =
-10 -6 डिवाइडेड बाई 2 -16 बाई 2 2 1 दर 2 8 दर -8। हमारे पास पॉइंट आया x 6 और y -8। ये हमारे पास बच्चे 4 पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4, ठीक है। फिर दोबारा इसी क्वेश्चन x इक्वल टू -10 -x डिवाइडेड बाय 2। अभी हम एक माइनस में पुट कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि y का आंसर 0 आ जाए, ठीक है। y का आंसर 0 आ जाए तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -10। अपनी मर्जी से कोई भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं x एक -10 पुट करना चाह रहा हूँ, y की वैल्यू 0 लेके आना चाह रहा हूँ। y इज इक्वल टू -10, ये वाला है माइनस, और x की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा -10 और माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 10 -10 0 बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 0, आंसर आ गया 0 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट्स आया x सामने पुट किया -10, y आया 0 आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको प्लाट करेंगे। अभी स्टूडेंट इनको हम प्लाट करेंगे और अभी हम एक प्लेन बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं ना। ये हमारे पास y एक्सिस हो जाएगा और ये हमारे पास x एक्सिस हो जाएगा। हम एक लाइन लगा देते हैं y एक्सिस और x एक्सिस। इसको हम करेंगे x एक्सिस और ये हमारे पास हो गया y एक्सिस। आप चाहें तो ग्राफ पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2, राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो गया 10। लेफ़्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब जाएंगे पॉजिटिव 1 2 3 4, इसी तरह डाउन जाएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अभी हम इनको प्लाट करेंगे। जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, टेबल में वैल्यूज़ हैं, हम इनको प्लाट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5। x की वैल्यू मैंने बताया लेफ़्ट या राइट जाते हैं। x 0 है, 0 पे रहेगा और y -5। x 0 है, y की वैल्यू -5 है, डाउन की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पॉइंट आ गया x 0 y -5। फिर x 2 पॉजिटिव 2 y -6। x पॉजिटिव 2 है, यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे 1 और 2, और y जो है -6 है, डाउन जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 आ गया ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 6 आ गया, ये -6 x पॉजिटिव 2 और y -6, ये यहाँ पे इस तरह आ गया, इसकी सीध में आ गया, ठीक है। -2 के नीचे आएंगे। x की वैल्यू जहाँ पे होती है उसके नीचे अप या डाउन जाते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 4 है, 4 पे जाके तो -7 डाउन जाएंगे। 4 पे जाएंगे पहले 1 2 3 4 और -7 बच्चों यहाँ से डाउन जाएंगे, इसी की सीध में जाएं, ये इसी की सीध में आएंगे तो 7 यहाँ पे किधर आ रहा है 7, ये इस तरह आएगा यहाँ पे, ये 7 उसकी डाउन 4 से डाउन आएंगे बच्चों, ये 4 से डाउन आया और ये -7 ये हो गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -7, ये पॉइंट आ गया। फिर 6 और -8, 6 ये 6 है और 6 के नीचे आएंगे और इधर से -8 आएंगे, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। ये देखो 6 के नीचे आ रहे हैं और इधर -8, ये -8 इधर आ गया और 6 के नीचे आ गए, ठीक है। x की वैल्यू 6 थी, y की वैल्यू -8। अब फिर x -10 है बच्चों, -10 लेफ्ट साइड पे जाएंगे, x 1 2 3 4 -10 और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास यही पॉइंट रहेगा, ये हमारे पास यही पॉइंट रहेगा। अब इन सब पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है, इसमें से हमने पासिंग एक लाइन ले जानी है, वो हमारे पास ग्राफ की लाइन होगी। ये हमारे पास हो गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाया हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गई है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है। 1 पॉइंट 2 3 4 और ये 5 पॉइंट हो गया। तमाम के तमाम आपके तमाम पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए और लाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा ग्राफ भी सही है और ये लीनियर इक्वेशन का है। इसमें अब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना था और y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। हम यहाँ लिखेंगे x इंटरसेप्ट फाइंड करना क्या है और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट वो होता है
ये जो ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच कर रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट है बच्चों। ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को -10 पे टच कर रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -10। एक्स इंटरसेप्ट हो गया -10, ठीक है। ग्राफ जो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे टच करता है, वाई इंटरसेप्ट ग्राफ जो वाई एक्सिस को जहाँ पे टच कर रहा है तो ये -5 है, तो वाई इंटरसेप्ट हो गया हमारे पास -5 हो गया। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी था और ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट भी है जो हमने फाइंड करना था। फोर्थ पार्ट है 3x - 5y = 15। इसमें भी ग्राफ करना है बाय सेटिंग द 5 वैल्यूज़ ऑफ x। x की 5 वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। सेम उसी तरह हम पहले y की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, x को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, 15 - 3x, ठीक है। y = 15 - 3x डिवाइडेड बाय -5। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इस क्वेश्चन में बच्चों हमने x की वैल्यूज़ पुट करनी है बारी बारी, और हमारे पास जो y का आंसर आएगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। हम सबसे पहले इस इक्वेशन में पुट करते हैं 5 पॉइंट पुट करने हैं, x की 5 वैल्यू पुट करनी है। पुट हम करते हैं x = 0। सबसे पहले हम x 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y = 15 - 3 × 0 बाय -5। ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो -5 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए। 15 - 3 0 0 बाय -5, तो ये आ गया y = 15 बाय -5। 5 1 5 3 ये आया -3 आ गया, -3 आ गया। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, x हमने 0 पुट किया और y की वैल्यू -3 आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों। अब दोबारा हम इक्वेशन लिखेंगे यही, y = 15 - 3x डिवाइडेड बाय -5। अब हम पुट करते हैं x = ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 5 से डिवाइड हो जाए। पुट x = हम 5 पुट करते हैं, 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y = 15 - 3 × 5 डिवाइडेड बाय -5। 15 5 3 15 बाय -5। 15 - 15 0 बाय -5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। 15 0 बाय -5 तो 0 आ गया। हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x हमने बच्चों 5 पुट किया और y हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब फिर थर्ड है y = 15 - 3x डिवाइडेड बाय -5। अब +5 पुट किया था, अब -5 पुट करते हैं। पुट x = -5 इसी क्वेश्चन में, y = 15 - 3 × -5 पुट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय -5। y = 15 माइनस तो माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय -5। 15 और 15 कितना हो गया, 30 बाय -5। कटिंग करते हैं, 5 1 और 5 6 -6 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट आ गया -5 एंड -6। 3 पॉइंट हो गए बच्चों। अब इसी तरह ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 5 से डिवाइड हो जाए। y = 15 - 3x डिवाइडेड बाय -5। अब हम पुट करते हैं x = 10 पुट करके देखते हैं, ठीक है। x 10 पुट करते हैं तो y = 15 - 3 × 10 डिवाइडेड बाय -5। ये हो जाएगा 15 - 30 डिवाइडेड बाय -5। इन दोनों को सॉल्व करो, -15 बाय -5 6 आ जाएगा। हमारे पास 6 आ गया। हमने तो ये माइनस से काट गया, ये 3 आ गया बच्चों, 3। तो हमारे पास ये 5 3 15 होता है ना, तो x आ गया 10 और y आ गया 3 आ गया। लास्ट पॉइंट हमने 4 पॉइंट से 5 पॉइंट निकालने हैं ना, 5 पॉइंट। 15 - 3x डिवाइडेड बाय -5। अभी हम पुट करेंगे x = -10 पुट करते हैं। y = 15 - 3 × -10। ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो फिर -5 से डिवाइड हो जाए। 15 माइनस और माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाई -5, ये आ जाएगा 45 बाय -5। 5 1 5 9
-9 आ गया, -9 आ गया। हमने पॉइंट पुट किया -10 और आंसर आया -5। ये हमारे पास बच्चों 5 पॉइंट्स पूरे हो गए। अब हम इनको टेबल में लिखते हैं और फिर हम इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है। x और y की वैल्यू, x 0 था तो y -3, x 5 था तो y 0, जो हमने पॉइंट निकाले, x -5, -6, 10 और 3, -10 और 9, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हमने निकाले थे ये सारे हमने टेबल की फॉर्म में लिख दिए। अभी हम इनको ग्राफ की फॉर्म में बनाएंगे, इनको ग्राफ बनाएंगे। इसका x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं बच्चों। ग्राफ आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएं चाहे मैनुअली बना लें, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा y एक्सिस और अब हम लेंगे x एक्सिस। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस ले लिया। ये हमारे पास हो गए 2, 4, 6, 8, 10। राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, -2, -4, -6, -8, -10। अब जाएंगे पॉजिटिव 2, 4, 6, 8, 10। डाउन जाएंगे तो नेगेटिव -2, -4, -6, -8, -10। अब हम प्लॉट करेंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। x की वैल्यू बच्चों राइट या लेफ्ट जाते हैं, y के लिए अप या डाउन जाएंगे। x 0, y -3 है ना, यहाँ से जाएंगे। x 0 है, y की वैल्यू -3 है, यहाँ से डाउन जाएंगे। देखो -3 किधर आएगा, 2 और 4 के बीच में -3 आएगा, ठीक है। 2 और 4 के बीच में आता है तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर देना है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू +5, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू +5, देखो 2 और 2, 4 और 6 के दरमियान +5 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब यहाँ ही रहेगा। x की वैल्यू 5 है लेकिन y की वैल्यू 0 है तो यहाँ ही पॉइंट होगा, प्लॉट होगा। x -5, y -6, x -5 है, यहाँ से लेफ्ट साइड भी जाएंगे, ये 0 है ना, -5। देखो 2, 4 और 5, -5 और y की वैल्यू -6, यहाँ से डाउन जाएंगे, यहाँ से ही हम डाउन जाएंगे। देखो 2, 4 और 6, ये -6, ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे -5 था और यहाँ से नीचे आएंगे -6 हो गया। फिर है x 10, y 3। x पॉजिटिव 10 है और y +3 है बच्चों, ये 2 और ये 3 आ गया। x की वैल्यू +10 है तो राइट साइड पे, y की वैल्यू +3 है तो अप जाएंगे यहाँ पे। फिर x -10, y -9। x -10 यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे और y -9 यहाँ से डाउन आएंगे। यहाँ पे हम डाउन जाएंगे -9। देखो 2, 4, 6, 8 और 10 के बीच में 9 आता है, यहाँ से इधर आएंगे, ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास बच्चों 5 पॉइंट थे, हमने 5 के 5 को प्लॉट कर लिया। अब हम इनको एक ग्राफ की फॉर्म में बनाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन देखें बनती है, यस ये बन रही है बच्चों। हम इनको ज्वाइन करेंगे और ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, ये इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है। और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी और स्ट्रेट लाइन बना है, तमाम पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ सही है। अगर कोई भी पॉइंट आपका इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता तो फिर समझिए कि आपका ग्राफ गलत है बच्चों। अब हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना था, तो यहाँ लिखेंगे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो लाइन है इसने x एक्सिस को कहाँ पे कट किया, इसने x एक्सिस को कट किया बच्चों यहाँ पे 5 पे। x एक्सिस को 5 पे कट किया तो x इंटरसेप्ट आ गया 5। y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, y एक्सिस को बच्चों कट कर रहा है -3 पे, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा -3 आ गया, ठीक है। x इंटरसेप्ट 5 आ गया और y इंटरसेप्ट क्या आ गया, -3 आ गया। ये हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।